राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने बताया था कि ये मन दो चाल चलता है, एक तो क्रिया कर देता है, दूसरा चिंतन कुछ और चलता रहता है। परंतु महाराज जी, मेरा ये पापी मन तीन चाल चल रहा है। जैसे शरीर से कोई क्रिया कर रहा है, वाणी से नाम चल रहा है, और चिंतन तो भोग विलासों का और गंदी बातों का हो रहा है। महाराज जी, ऐसे में बहुत परेशान हो गया कोई हूं। परेशानी नहीं, बिल्कुल आनंदित रहो, कोई परेशानी नहीं। अगर जबान से नाम चल रहा है तो इस मन को एक दिन ठीक होना पड़ेगा। देखो, आप तुम बच्चे हो, जब हम बच्चे थे 13 14 15 16 18 20 25, ये हमारी अवस्था हुई ना, हम भी रोए हैं, भगवान से रोए हैं। कभी भूख परेशान कर रही, कभी सर्दी, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह। तो भजन तो कर रहे थे, लेकिन ये विकार थे और भगवान का आश्रय था। बस लक्ष्य था कि कब ये शांत होंगे, कब शांत होंगे। अब आपसे सही कहते हैं, जैसे शांत समुद्र में कोई हलचल नहीं, बिना तरंग का समुद्र, ऐसे भगवान की कृपा से मन है। बस एक डर लगा रहता है कि कभी भगवान का विस्मरण ना हो जाए, कहीं मैं प्रभु को भूल न जाऊं। एक ही चाह है कि हमसे भजन बने, कभी हमसे भगवान का विस्मरण ना हो जाए। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बातचीत, कोई ऐसी जिससे मैं अपने प्रभु को भूल जाऊं, ये बात। तो ये आज बात जो आई है, ये कल हम चाह करते थे पर कल नहीं थी। ये जो आज आई वो कृपा से, भगवान के नाम जब से आई। तो यदि आपकी जिह्वा से नाम जब चल रहा है तो आप धीरे धीरे देख लेना, लॉन्ग टाइम नाम ना छूटने पावे, सब शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। पर लॉन्ग टाइम, आप सोचो साल 6 महीना में, आज नहीं, साल अनंत जन्मों का बिगड़ेल मन है, अनंत जन्मों का, लाख 2 लाख जन्म का नहीं, अनंत जन्मों का। जब से सृष्टि शुरू हुई तब से आज तक हम सुधरे नहीं, क्योंकि सुधर गए होते तो भगवान की प्राप्ति हो गई होती। तो अब सुधरना शुरू हुआ है, तो हमको घबराना नहीं है। चाहे हमें 10 साल जपना पड़े, चाहे 20 साल जपना पड़े, इस जन्म में मुझे बाजी जीतनी है। गृहस्थी में रहते हुए, हर कार्य करते हुए भगवान का नाम जप कर रहे हो, तो आप धर्म पूर्वक चल रहे हो, तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। हमारी बात मान लो जी। साहिब सिंह जी, अमृतसर से। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, आप सिखाते हैं कि नाम जप के अलावा बाकी सब व्यर्थ है। ऐसा ही गुरुवाणी जी में भी लिखा है। महाराज जी, हम इसी उपदेश को मानकर नाम जप करते हैं। हृदय में प्रभु से मिलाप की पीड़ा अनुभव होती है और मन व्याकुल होता है कि बस अब प्रभु से मिलाप हो जाए, हम उनमें समा जाएं। लेकिन ये अवस्था ज्यादा देर तक नहीं रहती महाराज जी, नहीं टिकती। जब हम संसार में विचरते हैं तो ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान केंद्रित नहीं रहता, अन्य जगह ध्यान चला जाता है। ऐसे में जिव्या से नाम जप तो चलता है, लेकिन चिंतन में नाम जप नहीं चल पाता। ठीक हो जाएगा। अगर यदि जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, यदि जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजमान है तो ठीक हो जाएगा। अज्ञान से हो या ज्ञान से हो, भगवान का नाम अपना प्रभाव दिखाता है। निरंतर यदि हम नाम जपने का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी जितनी बहिर्मुख वृत्तियां हैं, माया का आकर्षण है, जितनी गंदी बातें हैं, ये सब धीरे धीरे स्वतः नष्ट हो जाएंगी। हमारा केवल एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम नाम को भूलें ना, नाम का स्मरण रखें। ज्ञान से अथवा अज्ञान से, भाव से अभाव में, जैसे भी बने, नाम न छूटने पावे। नाम की डोरी पकड़े हैं तो सब पार हो गए। नाम में मानो नाम जप कर रहे हैं तो मानो भव समुद्र पार होने के लिए हम जहाज पर बैठ गए हैं। न पलटने की शंका है, न डूबने की शंका है, अब पार ही हो जाएगा। नानक साहब जी ने कहा ना, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो नाम रूपी जहाज पर चढ़ गया वो पार हो गया। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने तो इतना तक कह दिया कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। ऐ जानने वालों, विचार करके हमारी बात को देखो कि जो निरंतर नाम जप करता है उसके लिए भव सिंधु रह ही नहीं जाता, सूख जाता है। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। भव सिंधु क्या है? यही जन्म मरण, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जब निरंतर नाम जप करेंगे तो हमारा निश्चित कल्याण हो जाएगा। अभी हमारा मन केंद्रित नहीं होता, विषयों में चला जाता है। तो हम नाम और जप करेंगे तो हमारे अंदर अध्यात्म बल बढ़ेगा और मन विषयों में न जाकर फिर परमात्मा में लगेगा, वाहे गुरु में लगेगा। उसी से हमारा परम मंगल हो जाएगा। हम हर समय नाम जप करते रहे, ये देखें मन लगे या न लगे। हमारी बात पर ध्यान देना। जैसे मन लगे न लगे, हम भोजन पाए तो हमारा पेट भर जाता है, ऐसे ही नाम में बड़ी सामर्थ्य है। एक बार एक संत थे केवल, कुबा जी महाराज, उनको केवल राम जी कहते थे, बाद में उनका नाम कुबा जी हुआ। केवल राम जी महाराज वो गृहस्थी थे और उन्होंने एक नियम लिया था कि यदि हमारे घर संत आए तो कभी उनको भूखा नहीं जाने देंगे। और गरीब थे,
प्रायः पहले गरीबी बहुत अधिक थी, अन्न धन की बहुत अव्यवस्था थी। तो एक दो संत आवे तो पवा देते, वो मेहनत मंजूरी करते थे। देखो कैसी भक्ति थी, मेहनत मंजूरी करते थे और जो उनके घर संत आ जाते थे उनको पवा देते थे। एक दिन भगवान की कृपा से संतों की मंडली आ गई। पहले संतों की मंडलियां विचरण करती थी, हमारे सामने तक रही हैं, अब तो सब धामों तीर्थों में वास करने लगे। पहले विचरण करते थे, 50-50, 60-60, 100-100 संतों की मंडली होती थी। और हमारे शास्त्रों में तो लिखा 88,000 ऋषि एक साथ रहते थे। शौनक जी उनके मुखिया थे, 88,000 ऋषि एक साथ, एक मंडली में 88,000 ऋषि रहते थे। और दुर्वासा जी तो हजारों चेलों के साथ तो भ्रमण करते ही थे, तो पहले बहुत सी मंडलियां थी। तो एक मंडली पहुंच गई, अब कम से कम 50 संत होते एक मंडली में। वो बड़े व्याकुल हो गए कि हमारा नियम है कि संत को भूखा नहीं जाने देना, और इतनी व्यवस्था थी नहीं, 1-2 संत 4 संत की व्यवस्था थी, 60 संत की व्यवस्था नहीं थी। रोज मजदूरी करते, जो ले आते उसी में संतों को पवाते, परिवार चलाते। अब 60-50 संतों को एक साथ भोजन जिवाने के लिए, अब वो पत्नी से बोले तो हमारा नियम टूट जाएगा और आज बहुत बड़ा हानि हो जाएगी अगर संत हमारे दरवाजे से भूखे गए। पहले लोग धर्म को जानते थे, मानते थे, आज तो दबका के भगा दे, दरवाजे से दबका के भगा दे। कोई कोई है जो संतों का आदर करते नहीं, दबका के भगा दे। अब उन्होंने बाजार में जाकर सेठों से मिलना शुरू किया कि हमारे यहाँ 50 संत आए, अगर उनको भोजन दे दो तो जो आप काम कहोगे वो हम काम कर देंगे। तो एक बड़ा चतुर धनी था, उसने कहा कुआं खोद दो अगर हमारे लिए पानी के लिए, तो तुम्हारे 50 संतों का भोजन, घी दाल चावल आटा ये हम दे देंगे। तो उनका पक्का कुआं खोद देंगे। अब बात तय हो गई, वो लेकर के गए, अपने संतों को पवाया। संत पाकर जब चले गए तो पति पत्नी दोनों मिलकर के वो कैसे फावड़ा चलाते, राम, वो उनके तसला में गया, उठाती राम और बाहर फेंकती। एक एक फावड़े में राम राम जपते, एक एक तसले में राम राम करके उनकी पत्नी उठाती। अब महीना तो लग ही गया खोदते खोदते। अब नीचे जब खोद रहे थे और वो ऊपर बाल्टी से मिट्टी घसीट रही थी, तो अचानक आधा कुआं फट करके बैठ गया। अब पत्नी हाय हाय करके चिल्लाने लगी। अब लोग आए, अब उस समय जेसीबी तो थी नहीं कि प्रयोग किया जाता। अब कहा भाई संतोष करो, अगर कुआं खोद के निकाले भी तो मरा ही निकलेगा, तो दफना, समझ लो कि दफना दिया। अब जिंदा तो बचेंगे नहीं, आधा कुआं उनके ऊपर फाट करके गिर गया नीचे का, बालू सहित ऐसे, अब वो जिंदा तो होंगे नहीं। तो लोगों ने और मिट्टी डाल करके पाट दिया, और कुछ धनी मानी लोगों ने उनकी पत्नी को दे लेके संतुष्ट किया भोजन आदि से। हम तुम्हें नाम महिमा सुना रहे हैं, लिखित है श्री भक्तमाल जी में, केवल राम कुबा जी का चरित्र। 1 महीना हो गया, वहां से राजा की सवारी निकली, जहां कुआं खुदा था पास में से, तो राजा को आवाज सुनाई दी, राम राम राम। तो राजा सवारी से उतरे, बोले इतनी दर्द भरी आवाज कहां से आ रही? तो आवाज का लक्ष्य करके गए तो आवाज जहां कुआं पूर दिया गया था वहां से आवाज आ रही थी। उनका यहां आवाज आ रही, गांव के लोगों को बुलाया, यहां आवाज कैसे आ रही? तो उन्होंने घटना बताई कि 1 महीना पहले कुबा केवल राम जी जो है वो इसमें दब गए थे, तो कुआं पाट दिया गया। पूरी बात बताई। उन्होंने तुरंत राज सैनिक लगाए और बोले तुरंत खोदो। अब राज सैनिक, राजा आज्ञा, देर न लगी, 2 दिन में कुआं। और जब वहां नीचे पहुंचे तो एक पहाड़ी बनी हुई थी, गुफा। देखो नाम का प्रभाव, एक गुफा बनी हुई थी और वो ऐसे बैठे राम राम। अब वहां देखा कि एक सुंदर घड़े में पानी और सामने सुंदर भोजन, और वो भोजन जो मलमूत्र न बनावे, चिदानंद भोजन, और आराम से गुफा सी बनी थी, उसी में बैठे राम राम। जीवित निकले, 1 महीने बाद स्वस्थ और जीवित निकले। सब आश्चर्यचकित हो गए, राजा उनके चरणों में गिरे। तो देखो भगवान नाम का प्रताप। अच्छा, केवल कुबा जी की बात नहीं, प्रहलाद जी को आग में जलाया गया, विष दिया गया, क्या क्या नहीं किया गया। भगवान के भक्तों के साथ संसार बड़ी विचित्र लीला करता है, बड़ा विरोध करता है। मीरा जी को नाम के जपने में ही बाधा पहुंचाने के लिए उनके देवर ने उनको विष दिया, हलाहल विष। दासी बहुत प्रवीण होती है, तो उन्होंने गुप्तचरों द्वारा पता लगाया
कि इतने प्रेम से क्यों भेजा जा रहा है ये। तब गुप्तचरों ने बताया, सबके गुप्तचर होते तो वो भी रानी थी, गुप्तचरों ने बताया इसमें विष मिला हुआ है, ये चरणामृत नहीं हलाहल विष है, ये हजारों आदमियों को मार सकता है, इतना कटोरे में विष है। पर उन्होंने ये कहकर भेजा कि गिरधर का चरणामृत है। तो मीरा जी ने कहा गिरधर का चरणामृत है तो मैं जरूर पीऊंगी। तो दासी ने कहा महारानी गिरधर का चरणामृत नहीं, इसमें विष मिला है। बोले बावरी, जब गिरधर का चरणामृत कह दिया तो आप गिरधर का ही चरणामृत है, और पूरा प्याला पी गई विष का। और बस गिरधर गिरधर रात भर नाम कीर्तन करते हुए कुछ नहीं हुआ। तो विक्रम राणा को लगा कि ये वैद्य मीरा जी से मिला हुआ है, इसने जहर नहीं तैयार किया। इसने तो बुलाया उस वैद्य को, और जो कटोरा था उसे धो के पिला दिया, वो मर गया तुरंत। कटोरा धो के पिला दिया, वो तुरंत मर गया। मीरा जी को सूचना मिली, मीरा जी फिर गई और वैद्य के समीप बैठ करके और कहा यदि मन वचन कर्म से मैं गिरधर के सिवा किसी को अपना नहीं मानती, और सत्य है सब में भगवान वास करते हैं, इस प्रभाव से वैद्य जीवित हो जाए। तुरंत वैद्य जीवित हो गया। ऐसे ऐसे नाम में चमत्कार प्रकट हुए हैं, ऐसी ऐसी नाम की महिमा है। तो हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए, हमें नाम जप करना चाहिए, मन लगे या न लगे। जैसे भोजन पाए, मन लगे न लगे पेट भर जाता है, ऐसे हमारा काम बन जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल होगा जो भगवान का नाम जप करेगा।